Nisar Chaudhary Saab to say thank you to Chishti Saab and Harun Saab. Chaudhary Saab पहले दो मेरे ख्याल में जो हारून तो कंप्लाइन भी कर सकते हैं. You all brought cool air. भाई साहब का बात करना था. सबसे पहले तो मेरा ख्याल है we should appreciate Muhammad Ali Khan साहब to providing and creating such a platform जहाँ पे लर्निंग और कंट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट डिलीवर होता है. अब देखिए और दूसरा एक बिग क्लैप होनी चाहिए चिश्ती साहब के लिए. टफ इन्वायरमेंट में और हॉस्पिटैलिटी, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इज ऑल अबाउट स्माइलिंग और कर्टसी और वो सारी चीज़ों उन्होंने बड़ा पैशनेटली. और मैंने पिछले सेशन में भी देखा और इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि इनके सेशन के ड्यूल फायदे हैं. यूजुअली तो क्योंकि ये प्रोफेशनल सेशन हो रहा है, हमने कॉर्पोरेट के लोग ज़्यादा बुलाए हैं. अब देखिए कि इनकी हर जो ड्यूल मीनिंग्स का हम बात करते हैं ना, तो इनकी हर अप्रोच में ड्यूल मीनिंग क्या है कि आप प्रोफेशनली भी सीख रहे हैं और पर्सनली भी इस चीज़ को जब आप अप्लाई करेंगे तो इवेंचुअली अपनी पर्सनैलिटी और सोसाइटी में आप बेहतर परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं. आज क्योंकि बात हो रही थी पॉजिटिव कम्युनिकेशन की, तो हम क्योंकि प्योरली आज हॉस्पिटैलिटी का सेगमेंट है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि हम जो हॉस्पिटैलिटी के लोग हैं, स्पेशली रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के, हम कम्युनिकेशन और ट्रस्ट बिजनेस में हैं. क्योंकि बहुत दफ़ा कम्युनिकेशन के साथ साथ ट्रस्ट की बात हुई, आपके इम्प्रेशन क्रेडिबिलिटी की बात हुई. तो आप ये देखें कि हम ट्रस्ट और कम्युनिकेशन के बिजनेस में हैं. कम्युनिकेशन तो नो डाउट एवरी स्टेप जो है वो बेसिक फंडामेंटल है इंसान की ज़िंदगी का रीजन. बट ट्रस्ट क्या है कि आप देखिए कि कस्टमर जो है वो एक वीक पहले या 2 दिन पहले और कभी कभी तो 1 महीना पहले, और इवन वेडिंग्स अगर आप देखें बैंक्वेट हॉल्स हैं और रेस्टोरेंट्स के अंदर भी 1-1 साल पहले वो बुकिंग्स करवा देता है. और उसके पीछे क्या उसका ऑब्जेक्टिव होता है या वो क्या चीज़ है जो उसे आपके पास लेकर आ रही है, वो ट्रस्ट. कि उसका ज़िंदगी में एक ही शादी होनी है या वो बहुत इंपॉर्टेंट दावत हो सकती है कि जिसमें उसके बाहर से लोग भी आए होते हैं, कॉर्पोरेट के लोग भी होंगे, या फैमिली के लिए वो बेस्ट मोमेंट तलाश कर रहा होता है, तो वो आप पे ट्रस्ट करके वो बुकिंग करवा देते हैं. तो आप देखें कि हमारी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने उस ट्रस्ट को मीट करना है. कि जब वो आए तो वो जो टेंजिबल चीज़ें हैं, जिसमें प्लेट्स हैं, जिसमें टेबल्स हैं, जिसमें चेयर्स हैं, वो सारी चीज़ें तो उसे भी पता वहाँ पे होगी. अगर वो नहीं होंगी तो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टोरेंट. ये चीज़ें तो एक्सपेक्ट करके आ रहा है और ये भी एक्सपेक्ट कर रहे आ रहा है कि वहाँ लोग भी होंगे. और जो चीज़ डिफ्रेंशिएट करेगी वो जो इनकी एंडिंग लाइन थी वो ये थी कि वो जो भी एक्सपेक्टेशंस के साथ आया, तो जब आप उसे अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, बेहतर कम्युनिकेशन के साथ उसकी जितनी भी नीड्स और रिक्वायरमेंट थी वो आपने प्री फुलफिल की होगी, तो देन ही विल अप्रिशिएट कि मैंने सही लोगों पे ट्रस्ट किया. तो आप देखें कि आप लोगों के हाथ में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है. आंसर ने कहा कि वी आर फ्यू लकी वन, अदरवाइज ऐसे ह्यूमन तो सब इक्वल है ना. अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक ही एंगल से पैदा किया और हर इंसान के पास आप देखिए 24 आवर्स है. कोई बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता इस हाल में भी कि मेरे पास 24 घंटे और 1 मिनट है. डिफरेंस क्या आएगा कि जिसने 24 घंटे का बेहतर इस्तेमाल कर लिया. आज के सेशन से मैं ये समझता हूँ, और आप लोग फिर थोड़ा पीछे जाए, किसी का 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, किसी का 20 साल का, किसी का 10 दिन का, और किसी का मेबी 30 ईयर्स का. आप अपने कोलीग्स जिन्होंने शुरू किया और अपने आप को गेज करें कि वो आज कहाँ पे है. वो पीछे भी हो सकते हैं और आपसे आगे भी हो सकते हैं. वो पीछे थे तो क्या वजह थी, और वो आपसे आगे है तो वो क्या वजह है. तो जब तक आप कहते हैं ना स्वेट एनालिसिस नहीं करते कि आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस और जो थ्रेट्स हैं उनको एनालाइज नहीं करते अपनी पर्सनैलिटी को, तो आप ग्रो नहीं कर सकते. आज की जो मेन फोकस था कि हॉस्पिटैलिटी में, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द बेसिक लाइन, और ये दोनों साइडों पे है. आपके एम्प्लॉइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एम्प्लॉइज़ भी उसी को लीडर करेगा कि जो लीड विद रोल मॉडल के तौर पे जो प्ले करेगा, तो एम्प्लॉय उसको अप्रिशिएट करेगा. रिलायबिलिटी की जो बात कर रहे थे, जो ट्रस्ट की बात कर रहे थे, एम्प्लॉय भी उसी चीज़ को अप्रिशिएट करेगा. और वाइस वर्सा जो आपका कस्टमर है, वो भी ब्रांड छोटी बड़ी क्या होती है, वो लोग ही बनाते हैं, और उसके पीछे कम्युनिकेशन और ट्रस्ट होता है. जब लोगों को पता है कि दे कैन डिलीवर बेटर, तो वो आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और उस ट्रस्ट की वजह से आपकी प्रमोशन और वो सारी चीज़ें होती है.
आज सूमो या मैंड्रिन इन सब की हम बात करते हैं, मुझे आज भी याद है कि 12 साल पहले, अब क्योंकि दोनों ही टीमें एक ही टीम है, एक ही फैमिली है, हम इस पे कोई दो राय नहीं है, तो खान साहब ने एक उस टाइम पे तो वो स्लोगन फील होता था, बट वी टुक इट एज ए मिशन स्टेटमेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन में मिशन, वो क्या थे कि हम कौन सी टीम है, थोड़ा और ज्यादा बोले तो मुझे लगता है, और आप लोग भी नंबर 1 टीम है, तो आपने भी कहना है कौन सी टीम है। अभी तक जो मैंड्रिन साइड है उनको नहीं समझ आ रही, मैंने पहले कहा कि हम एक ही फैमिली है, एक ही जो मिशन स्टेटमेंट है सबकी एक ही है, और ये नंबर 1 सिर्फ नारा नहीं है जैसे पॉलिटिकल पार्टी या दूसरे लोग बोलते हैं, ये हमारी अपने साथ कमिटमेंट है कि मैंने कल से बेहतर करना है, मैंने कल से आज से अपने आप को बेहतर करना। और इसी तरह आप ये देखें कि हमें अल्लाह ताला एक और अपॉर्चुनिटी देता है, जो कम्युनिकेशन की बात हो रही थी, जो खान साहब ने शुरू में बात की कि हम क्या करते हैं कि हम जो सीनियर मैनेजमेंट है और स्पेशली मिडिल मैनेजमेंट है, तो उन्हें तो अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा होता है, क्योंकि वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में, डे टू डे डिस्कशंस में ऑनर्स के साथ, जीएम्स के साथ वो कनेक्टेड होते हैं, उन्हें वो लाइट नज़र आ रही होती है कि कंपनी इज़ ग्रोइंग टू सम एक्सटेंट, कि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, हम कराची जा रहे हैं, तो उन्हें वो पैशन, वो जो मोटिवेशन है वो नज़र आ रही होती है। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो मीटिंग रूम से या उस ब्रीफिंग से वापस जाते हैं, और जो एक्चुअल उनके स्टेक होल्डर्स हैं, जो उनके जूनियर्स हैं, आप देखें कि डिशवाशर की इम्पोर्टेंस, आपके हेल्पर की इम्पोर्टेंस, आपका जो बैक वेटर है उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है कि वो काम कर रहा है तो हमारी रिस्पेक्ट बनती है। तो जब आप देखें कि वो जितना अच्छा काम करेगा हमारी उतनी ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, तो दे आर एक्चुअली ब्रांड एम्बेसडर्स। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन को ब्रिज करना। एक तरफ हमारे पास मैट्रिक हार्डली पास लड़के आते हैं जो वेटर और इस कैटेगरी में, और दूसरी तरफ आपका कस्टमर देखे कि जो हाईली क्वालिफाइड है, वेल एक्सपोजर है, वेल ट्रेवल्ड है, आपने उसको ब्रिज करना। और उसको ब्रिज करने के लिए जो बेसिक रोल होगा वो ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन, कि आप जितनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन विद इन सिस्टम रखेंगी, आप उस गैप को उतनी जल्दी ब्रिज करेंगे। तो जब तक आप जो चीज़ हमसे लेके जा रहे हैं, ये आपकी आप ह्यूमनली, मतलब कि एथिकली, सोशली और प्रोफेशनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं पर्सनली समझता हूँ रिलीजियसली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देखें कि अल्लाह ताला आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। एक बंदा वो बड़े हम्बल बैकग्राउंड से एज ए वेटर आया, और आपकी वो एक अच्छी इनपुट से, एक अच्छी केयर से, अच्छी टेक केयर से वो फ्यूचर में मैनेजर बनता है, तो एक बंदा चेंज नहीं कर रहे, आप पूरी फैमिली चेंज कर रहे हैं। तो अगर इस पॉजिटिव कम्युनिकेशन या पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप लोगों की लाइफ चेंज करना शुरू करेंगे, तो आप देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट आएगा, और वाइस वर्सा आपका बिजनेस भी ग्रोथ होगा। तो थैंक यू वेरी मच खान सर, अब मैं एक और डायरेक्टर को इनवाइट करता हूँ जो मैंड्रिन एंड सोमो ग्रुप के हैं। अकबर साहब जो दूसरे डायरेक्टर हैं वो बहरहाल चले गए हैं, तो हारून साहब को मैं इनवाइट करता हूँ टू से फ्यू वर्ड्स ऑफ थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू टू चिश्ती साहब फॉर एन एक्सेलेंट लेक्चर। ज़्यादा वक्त नहीं होगा जी, पहले ही ज़रा थोड़ा मुझे लगता है हो गया। सिर्फ एक चीज़ जो मेरे लिए उनके लेक्चर में बड़ी स्टैंड आउट की, विच आई थिंक कि बिल्कुल उसका डायरेक्ट रिलेशन गुड कम्युनिकेशन के साथ आ जाता है, वो थी ट्रस्ट वाली बात। अगर आपको याद हो, रिलायबिलिटी और ट्रस्ट। ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी के हाथ में एक इतनी बड़ी चीज़ दे देते हैं कि वो उसको मिसयूज़ भी कर सकता है। तो उस हवाले से मैं यही सारों टीम को कहना चाहूँगा, और साथ जो अटेंड कर रहे हैं, कि जहाँ तक आपकी कम्युनिकेशन है, दैट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू ट्रेनिंग एंड दैट ट्रेनिंग इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू ट्रस्ट। इसका मतलब मेरे नज़र में ये हुआ कि जो मेरे लिए बहुत बड़ा टेक अवे है कि आप अच्छी तरह कम्युनिकेट करते हैं, उससे मिजाज एक ऐसी ज़बान में अगले को दिल से समझाते हैं कि वो आपकी बात समझता है, वो ही एक तरह से ट्रेनिंग है। और जब आप वो ट्रेनिंग करते हैं तो आप एक ऐसी पोजीशन में आ सकते हैं कि आप किसी को ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज़ दी ओनली वे कि हम ग्रो करते हैं, वरना हम उसी लेवल पर रह जाते हैं। तो यही मैं एक चीज़ रिएटरेट करना चाहूँगा। बाकी थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू टू खान साहब जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया, इसको इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर करें। थैंक यू।